जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। आपका साथी, आपका सहयोगी आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर है। आज हमारे कुमार गौरव सर की जो विधाई वाली क्लास है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बेहतरीन से क्वेश्चनों पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। सारे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही कम समय में और बहुत डिटेल के साथ समझाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं। तो इस छोटी सी वीडियो में जो हमारे केवल और केवल रिवीजन के माध्यम से इस वीडियो को मैं बनाता हूं, आप सभी के रिकमेंडेशन पर इस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो मित्रों, इसी प्रकार से अपना सभी लोग प्यार बनाए रखिए। और आज आपसे मैं बात करूंगा 4 मई 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर। और इसी के साथ मित्रों आपको बताऊंगा आज एक ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम जो राजस्थान में बदला गया है। अगर मैं चाहता और मैं वहां का मुख्यमंत्री होता तो मैं इस रेलवे स्टेशन का नाम कुमार गौरव सर के नाम पर रखता। आइए जानेंगे इस क्लास में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का और बेहतरीन से सेशन में आप सभी का। ये क्लास नहीं आपके सपनों की उड़ान है, ये क्लास नहीं आप सभी के पंख हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से आपको इस क्लास को देखना है और अपना प्यार बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्या है हमारा क्वेश्चन? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम। तो मित्रों आप सभी को याद रखना है कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट। क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट। ये कहां पर? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है मित्रों? राजस्थान में पड़ता है। और आप सभी को पता है राजस्थान से हमारे कुमार गौरव सर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ के नया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। ठीक है, इस क्लास का उद्देश्य केवल और केवल आपके पास शॉर्ट करंट अफेयर नोट्स पहुंचाने हैं। जो 1.5 घंटे की क्लास है उसको मात्र 20 मिनट में आप सभी के साथ पहुंचाने की इतनी सी इसकी वो है। केवल और केवल इतना ही है। ना मैं किसी का यूट्यूब चैनल बिगाड़ना चाहता हूं और ना ही मैं किसी का विरोधी हूं। मैं तो इतना बड़ा समर्थक हूं कि आप सभी के सभी रसगुल्लों की सहायता के लिए मैदान में कूद गया हूं और आप सभी को इतने सिंपल वे में करंट अफेयर और अपने नोट्स आप सभी को दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए, ना कि यहां पर किसी को जलील करना चाहिए। ठीक है, पहला है हमारा लल्लन टॉप बदलाव। लल्लन टॉप बदलाव में सबसे पहले देखते हैं कुछ रेलवे स्टेशन है जिनका नाम बदला गया है। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश में है ये। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया था एकता नगर रेलवे स्टेशन, यह गुजरात में है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा होगी। इसी के साथ कांकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया है? तो सीएम योगी जी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? कांकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रखा मित्रों? कांकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आपको कराऊंगा एक देश की सैर। किसकी मित्रों? एक देश की सैर कराऊंगा और इस देश का नाम है फिलीपींस। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के साथ पूरा का पूरा फिलीपींस कंप्लीट कराऊंगा और सारे मैप की सहायता से क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक का खिताब जीता है? तो हाल ही में ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हुई है और इसका आयोजन कहां पर? तो मनीला फिलीपींस में चल रहा था। कहां पर मित्रों? मनीला फिलीपींस। तो यहां पर कांस्य पदक जीता है भारतीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। आप सभी लोग इस नाम को जानते हैं और इन्होंने यहां पर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इन्हें किसने हराया था? इन्हें हराया था अकाने यामागुची। अगर ये यहाँ पर हार जाती तो यहाँ पर सिल्वर मेडल जीत कर आती, अगर जीत जाती तो यहाँ पर सिल्वर मेडल। लेकिन इसे इन्होंने किसने हरा दिया? इन्हें हरा दिया अकाने यामागुची। ये कहाँ की है? जापान की। आप सभी लोग जानते हैं पीवी सिंधु द लीजेंड ऑफ इंडिया। 2 बार भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक और एक लंदन ओलंपिक में इन्हें पदक जिताया, भारत का नाम गौरवान्वित किया। 2016 में लंदन ओलंपिक सिल्वर मेडल और 2022 में इन्होंने कांस्य में मेडल जीता है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। पीवी सिंधु ने भारत को 2 बार पदक जिताया है। क्वेश्चन नंबर 3, कभी हंसवी लिया करो। क्या मित्रों? कभी हंसवी लिया करो और आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करूंगा तो आप सभी लोग हंस जाना। ठीक है, एक बार, हालांकि हंसी नहीं आएगी लेकिन फिर भी हंस जाना। ठीक है, और कमेंट करके बताना आपको हंसी आई या नहीं आई। विश्व हास्य दिवस, निपाजी कभी हंसवी लिया करो। एक डायलॉग सुना है आपने? अजय देवगन की एक मूवी है जिसमें कहता है, अजय देवगन कहते हैं निपाजी कभी हंस भी लिया करो। तो हास्य दिवस कब मनाते हैं?
मई माह के पहले संडे को। कब? मई माह के पहले संडे को इसे मनाते हैं। और इस बार ये कब पड़ा? तो 1 मई को ही पड़ गया। कब पड़ गया? 1 मई को। यानी आप सभी लोग देख सकते हैं कि महीने की शुरुआत हास्य से शुरू हो रही है। किससे? महीने की शुरुआत ही जब हंसी से हो रही है तो आप सभी लोग इतनी चिंता में क्यों रहते हैं, है ना? नौकरी लगेगी तो क्या होगा, अरे नौकरी लगेगी तो क्या होगा। आगे आप पूरा कर देना, ठीक है। 1998 से इस दिवस को मना रहे हैं, आप सभी को याद रखना चाहिए। इसकी थीम है अ गुड लाफ हील्स अ लॉट ऑफ हर्ट। ठीक है मित्रों, अ गुड लाफ हील्स अ लॉट ऑफ हर्ट, ये इस बार की थीम है, आप सभी को याद रखनी है, आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं चुटकुला बेहतरीन सा। तो हमारा चुटकुला है मित्रों आपके सामने। क्या चुटकुला है देखना। भिखारी कहता है मुझे कुछ खाने को दे दो। लड़की टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है रोटी दे दो। लड़की कहती है टमाटर खाओ। भिखारी कहता है अच्छा लाओ टमाटर ये दे दो। अब इतने में लड़की की माँ आती है और कहती है, लड़की की माँ कहती है अरे तुम जाओ बाबा ये तोतली है और कह रही है क्या कह रही है? कमा कर खाओ। क्या कह रही है? कमा कर खाओ, टमाटर नहीं कमा कर खाओ। यहाँ पर बाबा बेचारे मारे गए लड़ाई में। बाबा सोच रहे थे, कह रहे टमाटर ला, टमाटर तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या हुआ? लड़की कह रही थी टमाटर नहीं कमा कर खाओ, कमा कर। उसकी माँ ने बताया कि लड़की तो तोतली है भाई। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देखना, इसलिए आप सभी को क्या करना है? कमा कर खाना है, टमाटर नहीं खाने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी ने याद ही नहीं दिलाया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रिवीजन लगवाने वाला था, उस रिवीजन में मनीला फिलीपींस आपको कराने वाला था, है ना। और हंसाने के चक्कर में मित्रों आप सभी को समझाने के चक्कर में उसको भूल गया मैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? मनीला फिलीपींस के बारे में कुछ जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों मनीला फिलीपींस। आप सभी को पता होना चाहिए कि 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितने मित्रों? 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर में क्या किया गया है? भारत और फिलीपींस के मध्य ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक अनुबंध किया गया है। किसके मध्य? तो फिलीपींस भारत से क्या खरीदेगा? 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी लोग को पता है, ब्रह्मोस भारत और रूस की सहायता से बनाया गया था। और भारत यहाँ पर पहला ऐसा देश होगा जो किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिलीपींस 375 मिलियन डॉलर में यहाँ से खरीदने वाला है। ब्रह्मोस आप सभी लोग जानते हैं कैसी सुपरसोनिक मिसाइल है। और दागो और भूल जाओ, फॉर एंड फॉरगेट, है ना, दागो और भूल जाओ। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा देश बना है? तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति आप सभी लोग पता है रॉबर्ट डरगोट ने एक फैसला लिया था और कहा था कि कोई भी व्यक्ति लिव एंड रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, यानी शादी के पहले जो व्यक्ति लड़का लड़की साथ में रहते हैं वो नहीं रहेंगे। और यहाँ पर इस कानून पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह पर भी कानून बैन कर दिया। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि ऐसे ही गंजाम जिला उड़ीसा का एक गंजाम जिला है, यहाँ पर भी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है गंजाम जिला उड़ीसा। गंजाम जिले में ही आपको पता है ओलिवे रिडले नामक कछुए भी मिलते हैं। कौन से? ओलिवे रिडले। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो फिलीपींस मनीला में है। एशिया का नोबेल कहाँ दिया जाता है? तो यह भी फिलीपींस मनीला में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल कहते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। इनका नाम यहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। ठीक है, गोल्डन राइस अनुपाति ये कौन है? तो ये भी फिलीपींस ही है। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास ही पड़ती है। इसी के साथ फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लुजोन द्वीप। और आपने एक बैंक का नाम सुना होगा NDA, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये भी मनीला फिलीपींस में ही पड़ती है। तो ये आप सभी को किससे याद रखने थे? फिलीपींस संबंधित कुछ फैक्ट आप सभी को मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, क्योंकि पसीना टपक रहा है। एक छोटे से कमरे में बैठकर आप सभी के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात के 1:30 बज रहे हैं। इस समय आपके लिए यहाँ पर शांति रहती है, तब मैं इस वीडियो को आप सभी के लिए प्रोवाइड कराता हूँ। अगर ये मेहनत आप सभी को पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, पसीना जो बह रहा है वो अगर आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। अपनी परीक्षा और अपने परिवार की तरफ देखते हुए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपसे सत्य बोल रहा हूँ। अगर वीडियो और मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, एक्सीडेंट स्पेस। कौन सा मित्रों? एक्सीडेंट स्पेस, एक्सीडेंट नहीं एक्सीडेंट स्पेस स्टेशन मिशन में जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी मित्रों? यहाँ पर एक
स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है एक्सटेंड स्पेस स्टेशन। और यहाँ पर पहली अश्वेत महिला जो गई हैं वे हैं जेंसिका वाटकिंस। कौन मित्रों? जेंसिका वाटकिंस हैं। आप सभी को याद रखना चाहिए 27 अप्रैल को गई थी और 6 महीने तक इस स्पेस स्टेशन में रुकने वाली ये पहली अश्वेत महिला होंगी। किससे गई थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे भेजा गया था। ठीक है। और एलोन मस्क के जो कंपनी है इसका नाम है स्पेस एक्स, इसमें इसने सहायता की थी। ठीक है। अब आप सभी के लिए बेहतरीन से लल्लन टॉप क्वेश्चन है और इन लल्लन टॉप क्वेश्चनों में आपके लिए लेकर आया हूं खास क्या मित्रों? स्पेस स्पेशल। क्या मित्रों? स्पेस स्पेशल। तो इस सीरीज को देखिएगा और बेहतरीन सा ज्ञान अर्जित कीजिएगा। इन सभी नोटों को अपने डाउन रख लेना। तो देखिए मित्रों, यहाँ से आपको नंबर मिलने वाले हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन। तो हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन खोला गया था गुजरात में। कहाँ पर मित्रों? गुजरात में। किसके द्वारा? तो यहाँ के सीईए हैं भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है नाम सीए। इसी के साथ भूपेंद्र बघेल, आप सभी लोग जानते कौन है भूपेंद्र बघेल? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार से भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये गुजरात के। ठीक है। यहाँ पर याद रखना है ये कौन है? सीए नहीं, सीएम है यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। यहाँ पर आपको पता है सबसे बड़ा नवाचार होगा ये और अनुसंधान, सबसे बड़ा अनुसंधान को सहायता मिल सके इसके लिए इसे खोला गया है। आप सभी को पता है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, यही है। ठीक है। आप लोग याद रखना। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? तो उन्नी कृष्ण नैयर। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कहाँ पर पड़ता है? तो BARC, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। APJ अब्दुल कलाम 1983 में इन्होंने क्या? तो IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था और इसके तहत 5 नई मिसाइल को डेवलप किया गया था। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर टेसी थॉमस। तो डॉक्टर टेसी थॉमस आप सभी लोग जानते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया हैं। कौन है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है। इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो इसे भी लगा लीजिए। खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। कौन? मनोज तिवारी। कौन? मनोज तिवारी। यहाँ पर एक और नया नाम निकल कर आया है, मनोज तिवारी। अब मनोज तिवारी का नाम आया है तो कुछ अन्य मनोज के नाम से करंट अफेयर में कुछ व्यक्ति चर्चित हैं, उनके नाम जान लीजिए। जैसे कि मनोज सोनी, आप सभी लोग जानते हैं मनोज सोनी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी प्रकार से मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी प्रकार से आपको जानना है मनोज मुकुंद नरवणे, तो पूर्व हमारे क्या थे? थल सेना अध्यक्ष और सेकंड CDS हैं। इसी प्रकार से मनोज वाजपेयी आपको याद रखने हैं। मनोज वाजपेयी भी कौन है? यहाँ पर मनोज तिवारी जी हैं, खादी ब्रांड के एम्बेसडर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है और ये मनोज नाम आपको बहुत नंबर दिलाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी का बेहतरीन सा क्वेश्चन और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन, जापान। तो जापान स्पेशल फैक्टों में आप सभी का स्वागत है और जापान स्पेशल में आपको बताऊंगा बेहतरीन सी कुछ बातें। और इससे पहले देख लीजिए ये पर्व, एक ऐसा पर्व जिसमें लोगों की जान भी जाती है ना। एक ऐसा पर्व जो काफ़ी अजीब सा पर्व है। आप सभी लोग इसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ओनव सिरा। कौन सा मित्रों? ओनव सिरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग याद रखना, पहली बार सुन रहे होंगे इसका नाम। ओवन सिरा पर्व ये जापान में बनाया जाता है और 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। जैसे अपना कुंभ मेला बनाया जाता है ना, ऐसे ही 10 साल में क्या बनाया था? कुंभ मेला, जो बड़ा कुंभ मेला होता है, महाकुंभ मेला 10 साल में एक बार लगता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें ओवन सिरा, ये भी एक पर्व है। अच्छा है 6 साल में एक बार बनता है, वरना जापान की आधी से ज़्यादा जनसंख्या इसी त्यौहार में मर जाती। देखो क्या करते हैं इस त्यौहार में ये लोग, देवदार के वृक्ष को एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाते हैं या ऊंची सी पहाड़ी से ही उस पेड़ को काट लेते हैं और उस पेड़ को काट कर, ऐसे मान लीजिए ऊंची सी पहाड़ी है, उस ऊंची सी पहाड़ी पर पेड़ को काट लिया और पेड़ को काटने के बाद वहीं से उसे सरकाते हैं। क्या करते हैं? उसे ढकेल देते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, ट्रेंड में चल रही है बहुत ज़्यादा, है ना, उसको लुढ़का देते हैं। तो ये लुढ़काने से क्या होता है? इसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक वीडियो फेसबुक पे बहुत चल रही है ट्रेंडिंग में, उसको देखना अगर आपको मिले, और या फिर ऐसा करना इस ओवन सिरा पर्व को यूट्यूब पर डालकर देख लेना, ये वीडियो आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेना ये अजीब सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? जापान में। अब इसकी मान्यता क्या है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन आप इतना याद रखना कि ओवन सिरा कहाँ का है? जापान का है। अब जापान स्पेशल आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जापान आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट देश है और जापान 4 महाद्वीपों पर बसा हुआ है, यानी 4 इसके महत्वपूर्ण द्वीप हैं, है ना। और इस पर आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। चारों द्वीप लिख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है होक्काइडो। कौन सा मित्रों? होक्काइडो द्वीप, जो इसका उत्तरी द्वीप है। इसी के साथ आपको याद रखना है इसका एक द्वीप है होन्शु द्वीप, जिस पर इसकी राजधानी है।
एक है क्यूशू, ठीक है, क्यूशू, जिस पर आपको याद रखना है कौन, तो हिरोशिमा है, और एक है सीयूक्यू, है ना, सीयूक्यू, इस पर नागासाकी है। आप सभी को यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जापान के उपनाम क्या क्या हैं, तो जापान का उपनाम है निप्पन, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश, है ना। क्या कहते हैं इसे, जापान निप्पनों का देश कहा जाता है, सुकुमारों का देश कहा जाता है और सूर्योदय का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले दिन निकलता है। यहाँ की मुद्रा का नाम येन है और यहाँ की मुद्रा संसद का नाम क्या है, तो डायट है। येन आप सभी को बताया किस में शामिल है, येन एसडीआर की मुद्रा में शामिल है। अब ये एसडीआर क्या है, तो आईएमएफ की जो मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें येन शामिल है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए प्रमुख प्रधानमंत्री यहाँ के, इससे पहले जो अभी हैं उससे पहले और उससे पहले थे, ये थे शिंजो अबे। ये 2021 में भारत का पद्म विभूषण इन्होंने जीता है और 2022 में इन्हें नेताजी एक अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। ये जापान के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार 2000 से 2006 तक रहे थे और एक बार 2012 से 2020 तक यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद आए दूसरे प्रधानमंत्री जिनका नाम था योशिहितो सुगो, ये पूर्व थे, और प्रेजेंट टाइम में है फूमियो किस्दो। कौन मित्रों, फूमियो किस्दो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के प्रमुख द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शियुकु और क्यूशु। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो ये हैं माउंट फ्यूजी। कौन सा मित्रों, माउंट फ्यूजी। यहाँ पर आप सभी लोग देख लेना और एक चेंजिंग कर लेना, यहाँ पर जो लिटिल बॉय लिखा है यहाँ पर फैट बॉय कर लेना, और यहाँ जो फैट बॉय लिखा है वहाँ लिटिल बॉय कर लेना। नागासाकी पर हमला कब हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो 9 अगस्त 1945 को, और फैट बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था। ऐसे हिरोशिमा पर तो 6 अगस्त 1945 को, और नामक क्या, तो लिटिल बॉय नामक इस पर एक बम गिराया गया था। ठीक है, यहाँ की एक महत्वपूर्ण एक खिलाड़ी है जिनका नाम है नाओमी ओसाका। ये कैसी टेनिस प्लेयर हैं, और खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा पैसे वाले खिलाड़ी कौन है, तो नाओमी ओसाका। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ियों में और खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा महिला पैसे वाली यानी अमीर खिलाड़ी कौन है, तो नाओमी ओसाका। यहाँ कहाँ की हैं, तो जापान की हैं। जापान के साथ ही आपको बताया एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है शिन्यू मित्री। कौन सा मित्र, शिन्यू मित्री। इसी के साथ आपको याद रखना है एक है धर्म गॉर्जियन। ये सारे के सारे किसके साथ, तो जापान और भारत के साथ युद्धाभ्यास हैं। तो ये हमारा छोटा सा रिवीजन था जापान का। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बने, तो मित्रों पुनः से चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन बन चुके हैं, MS धोनी, है ना। आपको पता है कि जब चेन्नई सुपर किंग जो 2022 का IPL खेल रही थी, तो यहाँ पर किसे बनाया गया था, रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा को यहाँ पर नया कप्तान बनाया गया था, लेकिन पुनः से MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, बड़े बड़े बालों वाले धोनी, और आप सभी को पता है कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनको पुनः से चेन्नई सुपर किंग यानी कि उसकी जड़ को पुनः से कप्तान बना दिया गया है। ठीक है, CSK अपने आप में ही एक बेहतरीन सी टीम है, और इस बार पता नहीं क्या हो गया है, या तो इसका यही कारण होगा या कुछ और कारण भी हो सकता है। 4 बार विजेता रहा है, 2010, 2011, 2018 और 2021। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। IPL 2022 में कौन से नंबर का है, तो 15वें नंबर का है। ठीक है, लखनऊ और गुजरात नामक 2 नई टीमें भी इसमें जोड़ी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, केरल ओलंपिक की शुरुआत। तो केरल ओलंपिक की शुरुआत की गई है और पहली बार ये केरल ओलंपिक किए जाएंगे किस शहर में, तो पहली बार ये तिरुवनंत शहर कहाँ का है, केरल का ही है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर आप काट लेना और यहाँ पर कर लेना पिनरई विजयन। यहाँ धोखे से लिख गया है, ठीक है, वैसे मैंने काट दिया है। और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आप सभी को पॉइंट याद रखना है। केरल स्पेशल, तो सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, केरल। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। और हाल ही में केरल में सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस भी जारी किया गया था, जो पक्षियों का एटलस था, किसने जारी किया था, केरल ने। ठीक है, केरल में ही आपको पता है सबसे लंबी झील पड़ती है वेम्बनाड झील। कौन सी, वेम्बनाड झील, ये भी आपको याद रखना है। और पेरियार नदी, इस पर क्या है, तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध भी है। कौन सा, इडुक्की बांध। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। और केरल आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक राज्य है। अब आप सभी के सामने हमारा कल का जो सवाल था, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने सही दिया है एकदम। सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो सुपर ऐप टाटा के द्वारा सुपर ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, और मैंने कल आपसे एक वादा भी किया था कि चाहे मुझे खुद को तबाह करना पड़े, लेकिन आपके लिए डेली क्लास आएगी, है ना मित्रों। आप सभी को पढ़ाता रहूँगा, चाहे कितने भी आपके खराब कमेंट आए, चाहे कितने भी अच्छे कमेंट आए, मैं पूरा जान लगा दूंगा, पूरा आपका क्या करूँगा, समर्थन करूँगा, और आपके लिए इसी प्रकार से स्टैटिक जीके की धज्जियाँ उड़ाता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हाल ही में मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है।
तो इसका बेहतरीन सा आंसर आपको देना है, और जो भी इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो वो पूरी बात आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होता है, आपको चीज़ें याद बनी रहती हैं और वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके दिमाग से ना निकलें, मेरी तरह सारी चीज़ें आपको याद बनी रहें, तो आप सभी लोग भी क्या करें, कमेंट बॉक्स में जितना हो सके लिख देना, ठीक है। और जो भी खास बात आपको इस क्लास की लगी हो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, और ना पसंद आया हो तब भी कमेंट जरूर करना। इससे हमें क्या मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा पता चलता रहता है कि क्या हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वह हमारे सामने वाले व्यक्ति को पसंद है या नहीं है। तो ये सारी बात जब होती है जब कम्युनिकेशन सेंटर बैठता है, और कम्युनिकेशन सेंटर हम लोगों का क्या है, कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा और बताइएगा, आप सभी लोग अपना सजेशन दीजिएगा कि मैं इस क्लास को और बेहतर तरीके से आपके सामने कैसे पेश कर सकूं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहता हूं, मिलूंगा अगली वीडियो में आप सभी से। इसी के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मजे से रहें, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।